आत्मा की पुकार भाग 2 में आपका स्वागत है। सोनम की आत्मा ने अपने सबसे बड़े दुश्मन से बदला लेकर शांति पा ली थी, लेकिन वह पूरी तरह से मुक्त नहीं हुई थी। उसकी आत्मा ने बदला जरूर लिया, लेकिन उस इमारत में उसकी मौजूदगी अब भी महसूस की जा रही थी। लोग अब भी उस इमारत से दूर रहते थे, क्योंकि वे जानते थे कि वहां कुछ अजीब घट रहा है। आत्मा ने जिस आदमी से बदला लिया था, उसके मरने के बाद भी इमारत की दीवारों से सिसकियों की आवाजें आ रही थी। नई शुरुआत, पुराना खौफ। कई सालों बाद इमारत की बदनामी कुछ कम हो गई थी। लोग धीरे धीरे इस डर से उबरने लगे थे और वहां फिर से कुछ लोग रहने आ गए। लेकिन जो लोग उस इमारत में बसने आए थे, उन्हें जल्द ही समझ आ गया कि वहां अभी भी कुछ गलत हो रहा है। पहले कुछ अजीब घटनाएं होने लगीं, दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगे, दीवारों से ठंडी हवा चलने लगी और रात में कुछ साया दिखाई देने लगे। एक दिन एक परिवार उस इमारत में रहने आया। परिवार में एक युवा लड़का था जिसका नाम अंकित था। अंकित बहुत ही निडर था, उसे भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं था। उसने अपनी मां से वादा किया था कि वह इस इमारत में रहकर उसे सुरक्षित रखेगा। लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि इस इमारत में जो कुछ हो रहा था, वह किसी सामान्य घटना से कहीं ज्यादा था। सोनम की वापसी। एक रात जब अंकित अकेला बैठा था, उसे लगा कि कोई उसके आसपास है। उसने सोचा कि यह उसका वहम है, लेकिन तभी अचानक उसे एक अजीब आवाज सुनाई दी। वह आवाज सोनम की आत्मा की थी। सोनम की आत्मा ने फिर से इमारत में लौटने का फैसला किया था, लेकिन इस बार उसका मकसद केवल बदला नहीं था। इस बार वह आत्मा और भी ज्यादा ताकतवर हो चुकी थी और अब उसकी नजर पूरी इमारत के लोगों पर थी। मौत का सिलसिला फिर से शुरू होता है। अंकित को धीरे धीरे इस इमारत के भूतिया इतिहास के बारे में पता चला। उसने जान लिया कि सोनम की आत्मा यहां से कभी पूरी तरह से मुक्त नहीं हुई थी। सोनम की आत्मा अब और ज्यादा निर्दयी हो चुकी थी। उसने एक एक करके इमारत में रहने वाले लोगों को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया। हर रात किसी न किसी की जान चली जाती। लोगों की मौत रहस्यमयी तरीके से हो रही थी। कोई अपने ही कमरे में मरा हुआ मिलता, किसी की जान नींद में चली जाती और किसी का शव छत से लटका मिलता। इन सबके पीछे सोनम की आत्मा का ही हाथ था। अंकित का सामना आत्मा से। एक दिन अंकित ने ठान लिया कि वह इस आत्मा से खुद का और अपने परिवार का बचाव करेगा। उसने कुछ धार्मिक अनुष्ठान करने वाले लोगों से मदद मांगी, लेकिन इस बार आत्मा इतनी शक्तिशाली थी कि कोई भी उसे रोक नहीं पा रहा था। अंकित ने अपनी हिम्मत नहीं खोई और वह खुद आत्मा से सामना करने के लिए तैयार हुआ। सोनम की आत्मा ने अंकित को भी अपना शिकार बनाने की कोशिश की, लेकिन अंकित को यह एहसास हो गया था कि आत्मा को केवल बदले की भूख ही नहीं, बल्कि वह कुछ और भी चाहती थी। वह चाहती थी कि उसका दर्द सुना जाए, उसका दर्द समझा जाए और उसे सम्मान दिया जाए, जो उससे उसकी जिंदगी में छीन लिया गया था। आत्मा की आखिरी मन्नत। अंकित ने साहस जुटाकर आत्मा से संपर्क किया। उसने आत्मा से पूछा कि वह क्यों इतने लोगों की जान ले रही है, जबकि उसने पहले ही बदला ले लिया था। आत्मा ने अंकित को बताया कि उसका बदला तो पूरा हो गया था, लेकिन उसका सम्मान, उसकी पहचान अब भी अधूरी थी। वह चाहती थी कि उसके साथ जो अन्याय हुआ था, उसे सबके सामने लाया जाए और उसे न्याय मिले। अंकित ने आत्मा से वादा किया कि वह उसकी कहानी दुनिया के सामने लाएगा और उसे वह सम्मान दिलाएगा जो उसे कभी मिला ही नहीं था। अंकित ने अपने परिवार और दोस्तों को इस भयानक सच के बारे में बताया और तय किया कि वह सोनम की कहानी को पूरी दुनिया तक पहुंचाएगा। आत्मा को शांति मिलती है। अंकित ने सोनम की कहानी को सबके सामने रखा। उसने उस घटना की सच्चाई को उजागर किया जिसमें सोनम को बेरहमी से मारा गया था। शहर के लोग, जो पहले इमारत के डर से दूर भागते थे, अब सोनम की दर्दनाक कहानी सुनकर उसके लिए सहानुभूति महसूस करने लगे।
उन्होंने महसूस किया कि सोनम की आत्मा बदले की नहीं, बल्कि न्याय की भूखी थी। जब सोनम की कहानी सबके सामने आई, तो उसकी आत्मा को आखिरकार वह शांति मिली जिसकी उसे तलाश थी। इमारत अब फिर से सामान्य हो गई और लोगों का डर खत्म हो गया। लेकिन इस बार सोनम की आत्मा ने हमेशा के लिए इमारत को छोड़ दिया था। यह सिर्फ शुरुआत थी, असली डर अभी बाकी है। अगले भाग में देखिए कैसे आत्मा का कहर तेज होता गया और लोगों ने इस इमारत से दूर भागने की कोशिश की। लेकिन क्या वे सफल हुए? जानिए अगले भाग में। अगला भाग देखने के लिए सब्सक्राइब करें।